विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत व सेंट्रल एशिया नई पहल। वर्ष 1991 में जब से सेंट्रल एशिया स्वतंत्र अस्तित्व में आया, भारत वहां स्थित देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है। भारत ने सेंट्रल एशिया को विस्तारित पड़ोस की संज्ञा दी है तथा उसके साथ आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। वर्ष 2017 में भारत इस क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता भी प्राप्त कर ली है। इसके बाद भारत को इस क्षेत्र में अपने संबंधों का विस्तार करने का एक नया मंच मिल गया है, लेकिन 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद भारत के लिए सेंट्रल एशिया का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के उत्तर व पूर्व में स्थित है। सेंट्रल एशिया के 3 देशों ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान सरकार पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन भारत ने इस सरकार को मान्यता नहीं प्रदान की है। अतः अफगानिस्तान में पाकिस्तान की उपस्थिति तथा भारत की राजनीतिक व कूटनीतिक उपस्थिति सेंट्रल एशिया के पड़ोसी देशों में आतंकवाद, उग्रवाद, नशीली दवाओं तथा हथियारों के अवैध व्यापार जैसी चुनौतियों को बढ़ावा दे सकता है। ये चुनौतियां भारत के सामरिक हितों व सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। अतः भारत ने 2021 के मध्य से इस क्षेत्र में अपने सामरिक हितों को साधने के लिए इन देशों के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श की नई पहल की है। इस पहल को भारत सेंट्रल एशिया के संबंधों की पृष्ठभूमि में समझना आवश्यक है। भारत और सेंट्रल एशिया एक पृष्ठभूमि। जिसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, उसमें 5 देश शामिल हैं: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान। इन 5 देशों को 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत 1991 के बाद से ही इन देशों के साथ पारस्परिक हितों के आधार पर संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहा है। भारत तथा सेंट्रल एशिया के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी बाधा भौतिक संपर्कता का अभाव है। सेंट्रल एशिया एक भू-आवेशित क्षेत्र है तथा उसका समुद्र मार्ग से कोई सीधा संबंध नहीं है। सेंट्रल एशिया व भारत के बीच संपर्क का एकमात्र रास्ता पाकिस्तान व अफगानिस्तान से होकर जाता है। पाकिस्तान अपने क्षेत्र से भारत को सेंट्रल एशिया का आवागमन रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ष 2016 में भारत की पहल से इस समस्या के समाधान करने के लिए भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान में 2016 में एक त्रिस्तरीय समझौता किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास करेगा तथा वहां से अफगानिस्तान के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस रेल मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए भारत व सेंट्रल एशिया के बीच भौतिक संपर्कता स्थापित की जा सकेगी। लेकिन अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित सरकार आ जाने के बाद वहां से संपर्क मार्ग प्राप्त करना अभी संभव नहीं है। अतः भारत को अब संपर्कता के नए विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। सेंट्रल एशिया में भारत के प्रमुख हित। भारत के लिए सेंट्रल एशिया का महत्व निम्न कारणों से है। पहला, इस क्षेत्र की जातिगत व सामाजिक संरचना अफगानिस्तान की सामाजिक संरचना का ही विस्तार है। अतः वहां की हिंसा तथा आतंकवाद का विस्तार सेंट्रल एशिया में भी हो सकता है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका व नाटो की सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान व अन्य आतंकवादी समूह पुनः सक्रिय हो गए हैं। वे अपने प्रभाव का विस्तार सेंट्रल एशिया तक कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पनप रहा धार्मिक कट्टरवाद, नशीली दवाओं तथा हथियारों का अवैध व्यापार भी
भारत की सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। इस प्रकार भारत की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए इस क्षेत्र में भारत की संलग्नता आवश्यक है। दूसरा, सेंट्रल एशिया प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस तथा जल संसाधनों की प्रचुरता युक्त है। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत की साझेदारी उसकी ऊर्जा सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। कजाकिस्तान जहां पेट्रोलियम संसाधनों से युक्त है, वहीं तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार हैं। भारत की तेल कंपनी ONGC विदेश कजाकिस्तान में तेल की खोज का काम कर रही है। तीसरा, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र भारत के व्यापार व निवेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत ने इन देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। कजाकिस्तान इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। भारत ने उसके साथ संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन भारत तथा इस क्षेत्र के देशों के बीच संपर्कता की बाधा दोनों के बीच संबंधों के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है। आपसी लाभकारी साझेदारी का विकास। भारत सेंट्रल एशिया को एक विस्तारित पड़ोस मानता है। सेंट्रल एशिया के साथ भारत की सहयोग नीति को लुक नॉर्थ नीति भी कहा जाता है। 2012 में भारत ने सेंट्रल एशिया के देशों के साथ संबंधों में घनिष्ठता लाने के लिए विशेष कार्यक्रम कनेक्ट सेंट्रल एशिया भी चलाया था। भारत ने व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने के लिए फोकस सेंट्रल एशिया कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत व्यापार संवर्धन के लिए इन देशों को भारत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक, उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान। दोनों के बीच में संबंधों की शुरुआत उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान से हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1993 व 1995 में 2 बार इस क्षेत्र की यात्रा की है। उसके बाद भारत के लगभग प्रत्येक प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की यात्रा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 13 जुलाई 2015 को इस क्षेत्र के 5 देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान की एक साथ यात्रा संपन्न की। इसी यात्रा के दौरान ही भारत को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता प्राप्त हुई। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून 2016 में भी ताशकंद की यात्रा की थी। इसी बीच सेंट्रल एशिया के शासनाध्यक्षों ने भी भारत की यात्राएं की हैं। पृष्ठ संख्या 64। 2. व्यापार तथा निवेश। व्यापार व निवेश के क्षेत्र में दोनों के बीच उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कजाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार 2000 में केवल $42 मिलियन था, जो 2015 में बढ़कर $952 मिलियन हो गया। उल्लेखनीय है कि सेंट्रल एशिया के सभी देश विकासशील देश हैं तथा भारत व इन देशों के साथ विकास साझेदारी का विस्तार किया जाना भी आवश्यक है। भारत इस जगह की विकास साझेदारी अफ्रीका व दक्षिण एशिया के देशों के साथ पहले से कर रहा है। 3. एनर्जी सहयोग। एनर्जी के क्षेत्र में भारत व सेंट्रल एशिया के बीच सहयोग की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग इसलिए लाभदायक है क्योंकि भारत अपनी 70% एनर्जी आवश्यकताओं के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर है। एनर्जी के क्षेत्र में भारत व सेंट्रल एशिया के सहयोग के प्रयास सराहनीय हैं। भारत ने कजाकिस्तान में तेल शोध के क्षेत्र में निवेश किया है, जहां कजाकिस्तान तेल संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। वहीं तुर्कमेनिस्तान में दुनिया के 5वें सबसे बड़े गैस भंडार हैं। भारत ने तुर्कमेनिस्तान के गैस संसाधनों के उपयोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर तापी गैस परियोजना पर सहमति व्यक्त की है, जिसके अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान होते हुए गैस की आपूर्ति भारत को की जाएगी।
किर्गिस्तान तथा तजिकिस्तान जल संसाधनों से समृद्ध हैं, जिनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन में किया जा सकता है। 4. सुरक्षा व सामरिक सहयोग। राजनीतिक अस्थिरता व उग्रवाद तथा दवाओं व हथियारों के अवैध व्यापार के चलते सेंट्रल एशिया भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से 2014 में अमेरिका व नाटो की सेनाओं के बाद तालिबान व अन्य आतंकवादी समूह पुनः सक्रिय हो गए हैं। यदि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता का संकट पैदा होता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां तालिबान समूह राजनीतिक दृष्टि से पुनः प्रभावशाली हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आतंकवाद का विस्तार सेंट्रल एशिया तक हो सकता है। शंघाई सहयोग संगठन ने इस क्षेत्र में आतंकवाद तथा उग्रवाद की चुनौती से निपटने के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे अर्थात रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की स्थापना की है। भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता से भारत की भूमिका में विस्तार हुआ है। भारत की नई सामरिक पहल। संबंधों की उक्त पृष्ठभूमि में तथा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद अपने हितों को साधने के लिए भारत ने 2021 के मध्य से कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को दिल्ली में अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ताओं का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, ईरान व रूस सहित 5 सेंट्रल एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने वार्ताओं में भाग लेने से इनकार कर दिया, वहीं चीन ने व्यवस्था का बहाना बनाकर वार्ताओं में भाग नहीं लिया। इन वार्ताओं में इस क्षेत्र में अफगानिस्तान उत्पन्न सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श कर निम्न बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई। 1. सभी देशों ने आतंकवाद के प्रत्येक रूप की निंदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2. ये भी सहमति व्यक्त की गई कि अफगानिस्तान में एक समेकित सरकार का गठन हो जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। 3. ये भी सहमति बनी कि अफगानिस्तान में महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। 4. अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की भी अपील की गई। भारत सेंट्रल एशिया विदेश मंत्री वार्ताएं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की अध्यक्षता में सेंट्रल एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में इन वार्ताओं का आयोजन किया गया। इसमें 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इन वार्ताओं के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 1. सभी देशों ने अपने घनिष्ठ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों के आलोक में भारत व सेंट्रल एशिया के बीच एक व्यापक साझेदारी के विकास पर सहमति व्यक्त की। 2. विदेश मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वर्तमान की प्रमुख चुनौतियों जैसे कोविड महामारी की रोकथाम तथा टीकाकरण व जलवायु परिवर्तन आदि के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। 3. स्वाभाविक रूप से इन वार्ताओं के एक मुख्य विषय अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना ही था। सभी देशों ने एक शांतिपूर्ण, स्थिर व सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, लेकिन इसके साथ ये भी मांग की गई कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान किया जाए तथा उसके आंतरिक मामलों में कोई बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए। विदेश मंत्रियों ने इस अपील को फिर दोहराया कि अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग किसी भी प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण व वित्तीय पोषण के लिए न किया जाए। 4. विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि इस क्षेत्र में शांति व विकास में शंघाई सहयोग संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अतः इस संगठन को मजबूत बनाए जाने तथा उसकी भूमिका में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। सी, भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन। भारत व सेंट्रल एशिया के देशों के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 26 जनवरी 2022 को दिल्ली में आयोजित किया गया। सेंट्रल एशिया के 5 शासनाध्यक्षों को भारत द्वारा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड की चिंताजनक स्थिति के कारण ये सम्मेलन ऑनलाइन मोड में ही आयोजित किया गया। उस सम्मेलन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। 1. सम्मेलन में ये तय किया गया कि भविष्य में ये शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस व्यवस्था से दोनों पक्षों के बीच उच्चतम स्तर पर नियमित विचार विमर्श होता रहेगा। 2. इस सम्मेलन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग व बहुपक्षीय साझेदारी के लिए एक 30 वर्षीय रोडमैप तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। इस रोडमैप के अंतर्गत ही दोनों पक्षों के बीच आपसी लाभकारी संबंधों का विकास किया जाएगा। 3. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत व सेंट्रल एशिया के बीच संपर्कता की नई चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये संपर्कता अब अफगानिस्तान की भूमि से नहीं हो सकती है। इसके समाधान के लिए दोनों पक्षों ने ये सहमति व्यक्त की कि भारत द्वारा विकसित ईरान के चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे से जोड़ा जाएगा तथा चाबहार से सीधे सेंट्रल एशिया के साथ भू संपर्कता बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा सेंट्रल एशिया से होते हुए मॉस्को व मुंबई के बीच संपर्कता के लिए विकसित किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 65। 4. शासनाध्यक्षों ने अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर सहमति व्यक्त की तथा पुनः इस बात को दोहराया कि वहां एक समेकित सरकार का गठन किया जाए तथा किसी भी स्थिति में अफगान भूमि का प्रयोग आतंकवाद के किसी मकसद से न किया जाए। इस प्रकार सेंट्रल एशिया में भारत की नई पहल भारत व सेंट्रल एशिया के बीच विकास, संपर्कता तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत की नई पहल का प्रमुख उद्देश्य भारत द्वारा सेंट्रल एशिया के देशों तथा ईरान व रूस साथ मिलकर इस क्षेत्र में विकास व सुरक्षा का एक नया ढांचा तैयार करना है।